सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, केवल ज्ञान से मोक्ष। 5 तरह ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं। मति ज्ञान, जो बुद्धि पूर्वक होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। शुद्ध ज्ञान, मति और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को जब हम दूसरों को बांटते हैं, ज्ञान दान महादान कहा जाता है, तो जब वो ज्ञान दूसरों को दिया जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान कहते हैं। सबसे ज्यादा 5 ज्ञान में महत्व शुद्ध ज्ञान का है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से लोगों को अधिकतम फायदा होता है और बाकी के 4 ज्ञान हैं वो उस साधक तक ही सीमित रहते हैं, और शुद्ध ज्ञान है वह दूसरे को बांटा जाता है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। पहले 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, जो कि बुद्धि और इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, और अवधि ज्ञान होता है वो सीधा आत्मा की शक्ति से प्राप्त होता है, आत्मा की योग्यता से प्राप्त होता है और आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होता है। अंतिम जो ज्ञान होता है केवल ज्ञान, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसके बाद कोई ज्ञान है ही नहीं है, और केवल ज्ञान वाला व्यक्ति जो है अपने आप उस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर और भगवान बन जाता है, और केवल ज्ञानी को भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को वो जानता है और देखता है। और केवल ज्ञान के होने के बाद निश्चित ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ होता है साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। तो यानी कि जब मुक्ति मिल जाती है तो फिर बार बार जन्म लेने के लिए 84 लाख जीवा योनि में भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण है बार बार जन्म लेना। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा विषय है केवल ज्ञान से मोक्ष। हमने यह तो बता दिया कि केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करें कैसे। और एक बात मुख्य और है कि केवल ज्ञान केवल मनुष्य योनि वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा 84 लाख जीवा योनि का कोई प्राणी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। देवता लोग बड़ी रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास में बहुत से चमत्कार होते हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस योनि के अंदर पुण्य का भोग ही भोग है, और उस योनि में सनातन सत्य नहीं होता है, आर्ट ऑफ द विजन नहीं होता है, और व्यक्ति जो है भौतिक सुख साधनों में ही बिजी रहता है। वो आत्मस्मरण नहीं कर पाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण देवगति में नहीं होता है, इसीलिए मुक्ति की बात नहीं होती है। तो अब हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे कि वो केवल ज्ञान कैसे होता है। पहली इसकी सबसे बड़ी अर्हता ये है कि जिस व्यक्ति के पुण्योदय होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कहिए, या सबसे पहला पावदान है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का भाग्योदय चाहिए, पुण्योदय चाहिए। उस पुण्योदय और भाग्योदय से
उस व्यक्ति को गुरु मिलता है, उस व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष मिलता है, और उसके अतिशय से, उसकी कृपा से जो है हमारे को एनलाइटनमेंट होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, हमको ज्ञान मिलता है। उसके बाद ही हमारी तरक्की होती है। ज्ञान मिलने का अर्थ यह हुआ कि आप बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर आ जाते हो। व्यक्ति जब तक बहिरात्मा में रहता है, वो 84 लाख जीवा योनि में घूमता ही रहता है, उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान तो पहले अंतरात्मा आने के बाद में ही केवल ज्ञान का जो है शुरुआत होती है। तो भाई और बहनों, हमको ज्ञान मिला, और ज्ञान में जो सबसे बड़ा पहला काम होता है, रूट कॉज है उस ज्ञान का, एनलाइटनमेंट का कहिए, या जो है उस कुंडलिनी जागरण का कहिए, कि आपको निमित्त भाव में आना पड़ेगा, आपको अकर्ता बनना पड़ेगा। ये कुदरत कहती है कि पूरे ब्रह्मांड की कर्ता मैं अकेली हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड की जो है जनरेटर हूँ, ऑपरेटर हूँ, डिस्ट्रॉयर हूँ। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की मैं गॉड हूँ। लोग कहते हैं कि सृष्टि को चलाने वाला गॉड है, तो आप गॉड कहो तो हमें कोई एतराज नहीं है। पर कुदरत की जो हमारी परिभाषा ये है कि जहां पर जीवन है, जहां पर छह समवाय है, चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, और ये छह शाश्वत द्रव्य जहां पर है और हर क्षण मौजूद रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में, एक सुई की अणी जितनी खाली जगह पूरे ब्रह्मांड में, लोक में नहीं है जहां पर कि ये छह द्रव्य मौजूद न हो। इस लोक के बाहर भी बहुत बड़ा आलोक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन वहां पर जीवन नहीं है, वहां पर केवल आकाश होता है। तो ये बात हो गई हमारा कुदरत की सहायता लेना। कुदरत की सहायता के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो हमको जो गुरु मिलता है वो हमारे को सद्ज्ञान देता है, तो सद्ज्ञान से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि स्वामी विवेकानंद जो है पिछले जन्म से अपने साथ में एनलाइटनमेंट लेकर के आए थे, इसीलिए होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन में ये मालूम पड़ गया था उनकी बाल चपलता को देख करके, ये बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और ये अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने बचपन से ही गुरु को तलाशने की कोशिश की, लेकिन गुरु न मिले। अंत तो गत्वा, जब समय आया, काल पका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कुदरत जो पकाती है, जब हमारा काम होता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये पक जाते हैं, इनका सहारा कुदरत के माध्यम से मिलता है। काल पका तो नरेंद्र नाथ ने जब जो है कन्याकुमारी के मठ पर रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया, और विवेकानंद नरेंद्र नाथ को जो है अपने गुरु मिल गए। तो यहाँ से उनको एनलाइटनमेंट हुआ। इसकी बड़ी लंबी कथा है, मैं उस कथा में नहीं जाना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एनलाइटनमेंट होना जरूरी है, और उसकी बेसिक जो मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको अकर्ता बनना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा ज्ञानी पुरुष है या हमारा सदगुरु है, हमारे से वो एमओयू कराता है, द्रव्य 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 वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसके हिसाब से एग्रीमेंट कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि हम समर्पण कर देते हैं गुरु के सामने, ज्ञानी पुरुष के सामने। तो ज्ञानी पुरुष का अतिशय होता है, तो उसके समर्पण करने से, उसकी कृपा से जो है हमें भक्ति मार्ग में आ जाने के कारण फिर वो हमको ज्ञान देता है। ज्ञान देने का अर्थ यह है कि हमारा अनंतानुमंदी कषाय जो दर्शन मोहनी है उसको वो भस्मीभूत कर देता है। उसकी भस्मीभूत करने से कर्मों का जो है बंद काफी हद तक रुक जाता है। हालांकि उसके पीछे दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां और रहती है, वो है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। लेकिन
वो इतनी कोमल है कि उसको हम जो डिस्चार्ज के रूप में आराम से भुगत सकते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। कर्म बंधन का मुख्य कारण जो कर्ता भाव है, ऑनरशिप डूअरशिप है, उसको समाप्त करता है हमारा गुरु ज्ञान के आधार पर, हमारे पुण्योदय और भाग्योदय के आधार पर। तो वहां से जो है हमारा रूट कॉज चालू होता है, यानी कि हमारा कर्ता भाव जन्म जन्मांतर के लिए बड़ी खाई के अंदर डाल दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर, पहली मैंडेटरी कंडीशन ये है, उनको निमित्त भाव से रहना चाहिए। उनकी सारी सोच जन्म जन्मांतर की ये रहनी चाहिए कि मैं तो निमित्त हूं, मैं तो निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, जो कि कुदरत की एक अंग है, कुदरत का एक विभाग है। वो व्यवस्थित शक्ति है जो हम सब जीवित प्राणियों के ऊपर शासन करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि निमित्त भाव के बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। निमित्त भाव के बिना आपके जो मोक्ष की नींव नहीं लग सकती, और आप जन्म जन्मांतर के अंदर जो है वो इस कॉजल बॉडी के अधीन जो है बार बार 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहोगे और अपने कर्मों का बंधन करते रहोगे, कर्म छूटते रहेंगे। तो भाई और बहनों, हमको ज्ञान मिला। अब ज्ञान मिलने पर जो है हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उस प्रभु के जो विराजमान होने से उसकी जो है शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके जो हमने, ये हमारे शरीर का मध्य बिंदु है जहां पर हमने उनको विराजमान कर दिया है, तो उसकी प्रेजेंस से जो है हमारे को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, जो प्रभु के गुण हैं, उनकी एप्लीकेशन करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि जो एनलाइटनमेंट होने के बाद में हमारा आर्ट ऑफ द विजन लागू हो जाता है, जिसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब ज्ञान मिला तो हमारी बहिर्दृष्टि कहना चाहिए, या हमारा देहाध्यास है, वो रॉन्ग बिलीफ है, वह सुधर करके राइट बिलीफ हो गई। सम्यक दर्शन पे आ गए हम, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने लग गए। जबकि पहले हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करके जो है हमारी कॉजल बॉडी को हम स्ट्रेंथ करते रहे थे, कॉजल बॉडी को भारी बनाते रहे थे। तो देखिए, जब हमारे को निमित्त भाव मिलता है तो इसके साथ ही 3 और है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। तो एक के आने के कारण बाकी के 3 भी बैकडोर एंट्री से हमारे भीतर प्रवेश ले लेते हैं। जैसे कि चंडाल चौकड़ी है जो कि हमारा विनाश करने वाली है, देहाध्यास में ले जाने वाली है, जिसको राग द्वेष कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, जो कर्म बंधन का कारण है। तो वो उसमें से किसी एक को आपने एंट्री दे दी, मान लीजिए अहंकार को एंट्री दे दी, तो उसके साथ के अंदर आपके 3 जो और साथी है उसके, जो है वो उस 3 साथी जो है वो क्रोध, माया और लोभ है, वो बैकडोर एंट्री से ऑटोमेटिकली उसके साथ में हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमने अब क्या किया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन चालू की। तो जो अपने भावों के साथ के अंदर कोट लग करके और भाव मन बनता है, कॉज पड़ता है, उसके अंदर क्या है कि जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, तो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेंगे। ऐसा हमारे का पुण्योदय होगा जो कि हमें जो है मोक्ष में ले जाने वाला होगा। और उसके ये दोनों साथ साथ रहते हैं। देखिए कि अज्ञान अज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं। तो दोनों की एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, ये मुख्य सदुपयोग है। अगर हमने एप्लीकेशन देहाध्यास के वसीभूत होकर के
हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अगर हमने एप्लीकेशन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की कर दी, तो उस पे जो कोड चढ़ेगा, कोड चढ़ने के लिए पूरा प्रोसेस है। चाहे जो आपके जो है वो कहना चाहिए कि उसके अंदर कॉज पड़े या ना पड़े, तो कॉज पड़ने पर पूरा जो सिस्टम है वर्तमान का ज्ञान दर्शन, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म अज्ञान है, और पिछले जन्म का जो है ज्ञान दर्शन और संजोग होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपका इंटेंशन तो भाव पड़ता ही है। और जो पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी साथ जुड़ते हैं, पूरा सिस्टम जो है वो काम करके, और वो भाव मन पे जो जैसा कॉज डला है उस पर कोड चढ़ा करके और उसको भाव कर्म बनाता है, तो वह एक कॉज कहलाता। जब जीवन भर बहुत से कॉजेज इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा वो जो है वो कहलाता है कॉजल बॉडी। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है हमारा संचय होता है कि कॉजेज का या कॉजल बॉडी का या सूक्ष्म शरीर का या ज्ञान का, वो डिपेंड करता है कि हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो अब हम आप देखें, हमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की, तो जो हमको एनलाइटनमेंट होता है उसमें 3 ग्राफ हमारे को हमारे गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलने के साथ जो ही हम निमित्त बन जाते हैं, और जो ही हमारा जो है अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत किया जाता है, तब हमारे को प्रीतिति, जागृति और अनुभव, तीन तीन ग्राफ मिलते हैं। तो प्रीतिति का तो जो हमको ज्ञान मिलता है उस वक्त 100% ये प्रीतिति हमारे भीतर बिठा दी जाती है कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। रात को 12 बजे भी आपसे कोई पूछे, साधक को पूछे, तो साधक यही कहेगा कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये चिंतन 24 घंटे चलता रहता है, तो ये जागृति कहलाती है। यानी आत्म चिंतन हर वक्त केंद्र में रहे, तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ कहलाता है। इसको जागृति भी कहा जाता है। तो ऐसी जागृति बने रहने से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा, और जागृति रहेगी, और हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी जो है हम एप्लीकेशन बराबर करते रहेंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा, और अज्ञान की एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा अज्ञान सघन बनेगा। अज्ञान है वो घाती कर्म है जो कि हमारी आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। अंतराय कर्म तो बेचारा इन तीनों को बांधने वाली रस्सी के समान है। जब तीनों समाप्त हो जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली 14वें गुण स्थान में अ उ री ली रिंग 5 अक्षर बोले, जितने में अंतराय कर्म समाप्त होकर के और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, ये प्रोसेस हम देख रहे हैं। पहला जो है हमारा प्रीतिति का 100% प्रीतिति बैठ जाती कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा जो है जागृति हमारी चल रही है, और ये चलते 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 जैसे पारा जो है 100 डिग्री तक चला जाता है। जब व्यक्ति को बुखार बुखार होता है, बुखार नापने के जो है उसके ऊपर, तो जो है वो हमारा जब टॉप लेवल के ऊपर आकर के पारा रुक जाता है, इसका मतलब 100% जागृति है। और वो कब होती है? 48 मिनट तक रेगुलर हमारा ध्यान हमारे प्रभु से, शुद्ध आत्मा से इधर उधर नहीं हटता, तो स्थिर हो जाता है। तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है। क्षायिक सम्यक तो कहलाता है, जो कभी जाता नहीं है। और ये हमारा पहला पागोतिया है, वो है सम्यक दर्शन, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ है वो परिणति है,
इससे परिणति क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा कि हमारे को 2% अनुभव के साथ के अंदर वो ग्राफ दिया था, तो ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती जाती है अनुभव का परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री के लेवल पर आ जाता है अनुभव, यानी 100% पर आ जाता है, तो तीनों ग्राफ टॉप पर जाकर के और जो है वो स्थिर हो जाते हैं पारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारा केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, और जो है हमारा सारा रियल पुरुषार्थ होता है। उसके बाद आत्मा को कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती नहीं है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो ये पुरुषार्थ जो है, जो हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पहले जन्म के अंदर केवल दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी, और केवल दर्शन की प्राप्ति करने करने के लिए जो पहले पहले शुभ जो है कर्मों का बंद किया गया, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर स्पष्ट वेदन हो जाएगा आत्मा का। और जो उन कर्मों को भुगतान करने के लिए केवल ज्ञान निश्चित समय पर हो जाएगा, लेकिन आयुष्य कर्म अलग है। तो वो आयुष्य कर्म जब चलता रहेगा तो भुगतान होता रहेगा, और जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा, सारा भुगतान समाप्त हो जाएगा, तो केवल ज्ञान वाला जीव है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, केवल ज्ञान से हमको मुक्ति मिली है, और हमने पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश करी है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे को दृष्टि विज्ञान का उपयोग लेना है, हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको तो दृष्टि बदलनी है। सृष्टि बदलने का अर्थ यह है कि मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, इसके अंदर तपा करके इनके अंदर सुधार करो और इसको जागृत करो। वो हमारा सृष्टि बदलने का कार्य नहीं है, हमारा काम तो दृष्टि बदलने का है। यानी कि आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन को रोक दो, क्योंकि वह रास्ता जो है हमको संसार में भटकाने वाला है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का रास्ता है हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट जो है ज्यों ज्यों होता रहता है, त्यों त्यों हम जो सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र होता है और सम्यक तप होता है। अब इन सब बातों को करने के लिए सम्यक तप का होना बहुत जरूरी है। तप एक साधना है। भगवान महावीर ने तप के कहिए, निर्जरा के कहिए, 12 भेद किए थे। 6 भेद तो जो है वो बाहर के भेद कहलाते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये मालूम पड़ता है कि ये साधक जो है बाहर के इन विषयों को मन वचन काया से कर रहा है, लेकिन जो हमारा दृष्टि विज्ञान है वो तो भीतर रहता है, वो मस्तिष्क के अंदर है। तो दृष्टि विज्ञान जो है हमारे जो है अंतर्मुखी अंतर्मुखी जो है हमारे निर्जरा के भेद है, तप के भेद है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। ये जो 6 जो है ये हमारे जो है आंतरिक तप है, जो कि हमारे आर्ट ऑफ विजन से जुड़े हुए हैं। और इन आंतरिक तप के माध्यम से जो है हमारे को संवर पूर्वक निर्जरा होती है। और क्योंकि मन वचन काया साथ में आ गया, तो बाहर के जो तप है उसमें मन वचन काया रूपी अज्ञान जो है साथ में जुड़ने के कारण उसमें बंध पूर्वक निर्जरा होती है। क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो फिक्स है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो जाने के लिए आई है, वो रहने के लिए नहीं आई है। आपका दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, और आपका आयुष्य समाप्त हो रहा है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को जा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके
और केवल ज्ञान की साधना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त कुछ जन्मों में होने की योजना बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।